बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ाना सिखाने का सूती तरीका, जिसे इंग्लिश में फोनिक्स कहते हैं। अजीज बच्चों, मैं सबसे पहले डाइट प्रिंसिपल हाजी मोहम्मद अली भुट्टो साहब के बहुत मशहूर हूँ, जिन्होंने मुझे बहसियत उर्दू आरबी के मुंतखब किया। और आज मैं इसी टॉपिक को लेके पढ़ाना सिखाने का सूती तरीका, ये मेरा मौजू है, इसको लेके मैं आप लोगों के बीच में हूँ। तो इंशाअल्लाह रहमान इससे मेरे बेखुसूस स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा होगा और मेरे टीचर्स को फ़ायदा होगा। लेकिन मेरे टीचर्स का ये कहना है और स्टूडेंट्स का भी ये शिकायत है कि हमें उर्दू लिखने और सीखने में बहुत मुश्किल होता है बनिस्बत अंग्रेज़ी के। देखिए, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको वजाहतन आप लोगों को उर्दू के बारे में यानी मैं बताना चाहूँगा वो इस तरह से है कि मैं अपना जो टॉपिक है फिलहाल रख के मैं लेक्चर मेथड पे आ जाऊँगा, ताकि बच्चों को मोटिवेट करने के बाद बच्चों को ये पता लगे कि उर्दू ज़ुबान क्या चीज़ है। देखिए, मैं आप लोगों को बताऊँगा, जहां तक ताल्लुक जो है उर्दू ज़बान बहुत ही शाइस्ता, शगुफ्ता और बहुत ही जाज़ब ज़बान है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मीठी ज़बान है। मेरे अजीज बच्चों, बहुत से लोगों का एक कंसर्न है कि बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि उर्दू को आसान कैसे बनाया जा सके। बच्चों में हमेशा ये बात देखी गई, बच्चे इंग्लिश से ज्यादा उर्दू सीखने में जरा कम दिलचस्पी का इजहार करते हैं। ये शिकायत भी था और इसी को मैंने लेक्चर मेथड में मैंने बदल के मैं बच्चों के साथ ही मुखातिब हूँ और मेरे टीचर्स के साथ ही मुखातिब है। और एक तहकीक के मुताबिक ज्यादातर टीचर्स का कहना है और मानना है कि बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना आसान है बनिस्बत उर्दू के। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उर्दू ज़बान बच्चों के लिए थोड़ी मुश्किल क्यों है और इसमें हम दिलचस्पी बच्चों को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये दो चीज़ है। बच्चों को सबसे पहले हमने इंटरेस्टिंग बढ़ानी है। जब बच्चों को इंटरेस्टिंग होगा, क्लास बड़ा लचकदार होगा, मज़ा आएगा, फिर उस्ताद को पढ़ाने में भी मज़ा आएगा और बच्चों को सीखने और सिखाने में भी मज़ा आएगा। तो तहकीक के बाद बहुत से चीजें सामने आई है, जिनमें से कुछ चीजें हम यहां पर जिक्र करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहली चीज यह है कि एक मसला जो बच्चों को दरपेश होता है वो उर्दू में हुरूफ और उसकी आवाज में ताल्लुक पैदा करना। ये एक सबसे बहुत बड़ा मुश्किल है बच्चों के लिए। जैसे मैं आपको बताते चला जाऊं, जैसे है बा, ये बे है बकरी, और मैं आपको बताऊंगा पे, जैसे हमारे यहां उर्दू पढ़ाने का अंदाज है, पंखा। सपोज ये एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। इंशाल्लाह मैं बोर्ड का कल से मैं सही मानों पर उर्दू ग्रामर के अंदर में इस्तेमाल करूंगा। और सबसे पहले मैं बच्चों को मोटिवेट करने जा रहा हूं कि किस चीज में बच्चों को कमजोरी आ जाती है। तो जैसे बे से बकरी और पे से पंखा, अली, बे, पे और पंखा, इन दोनों चीजों में इस हुरूफ और लफ्ज में आपस में कोई प्रॉपर, कोई ठीक से कनेक्शन नहीं है। जो बे से बकरी, पे से पंखा, तो इन दोनों में इस हुरूफ और लफ्ज में आपस में कोई प्रॉपर ठीक से कनेक्शन नहीं है, तो बच्चा इस चीज में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। बच्चा इस चीज में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो कैसे होता है? तो इसका हमारे पास हल है।
इसका हल हम बच्चों को अलिफ बाई तरीके के जगह उर्दू को सूती तरीके से सिखाएं। अलिफ बाई, अलिफ बाई, इस जगह को, इसको छोड़कर हम सूती तरीके से हम सिखाएंगे। सूती तरीका, ये एक चीज है। अब आप कहेंगे ये अलिफ बाय तरीका कौन सा है और सूती तरीका कौन सा है? जैसे अलिफ बाय तरीका हम हमारे यहाँ पे तकरीबन हमारे लद्दाख रीजन में हम बच्चों को उर्दू ऐसे ही पढ़ाते हैं, अलिफ बे पे ते टे से वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन अलिफ बाय तरीका ये तरीका जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए हम हमेशा तरीका इस्तेमाल करते हैं कि अलिफ से अनार, बे से बकरी, पे से पंखा। आपने जो उर्दू सीखी वो अलिफ बाय तरीका है। अलिफ से अनार, बे से बकरी, पे से पंखा, ये सारी चीजें जो है ये अलिफ बाय तरीका है। लेकिन जदीद तरीके से यानी मॉडर्न तरीके से अगर हम सिखाएंगे आजकल के बच्चों को, तो आज के दौर के मुताबिक अगर आप बच्चों को सिखाना चाहें तो उर्दू को आप आसान बनाना चाहें तो आपको बच्चों को सूती तरीके से सिखाना चाहिए। यानी सूती अरबी लफ्ज है, ये जो स्वाद, स्वा, वा, ता, या, ये सूती जो है ये अरबी लफ्ज है। और सौत का मतलब अरबी में आवाज, जैसे मेरे मुंह से बहुत सारी आवाजें निकलती है, अरबी में सौत इसी को कहते हैं। जैसे हम देखेंगे कि हमने कुरान के नूरानी फायदे में बे नहीं बल्कि बा पढ़ाते। जैसे मैं आपको एक बात बताऊंगा, जैसे हमारे छोटे बच्चों के लिए अलिफ बे, जिससे हमारे पास अलिफ बाय तरीका है, पे ते टे से, ये तरीका जो है जो मैंने अभी पढ़ा अलिफ बे पे ते टे से, ये अलिफ बाय तरीका है। अब हमने सूती तरीका जो अरबी में आवाज को कहते हैं, जैसे मैं बताऊंगा अलिफ, जैसे अलिफ बाय की तरीके से मैं पढ़ा अलिफ, अब उसको मैं सूती तरीके से पढ़ूंगा अ बा प त टा सा, ये इसको कहते हैं, इस आवाज को कहते हैं सूती तरीके। तो इसमें क्या होता है, ऐसे तरीके जिसमें हुरूफ को इनके आवाजों से पढ़ाया जाए उसको सूती तरीका कहते हैं। इसके बरअक्स हम बच्चों को अलिफ बे पे ते यानी कि हम हुरूफ के नामों से पढ़ेंगे तो ये अलिफ बाय तरीका कहलाएगा। हुरूफ के नामों से हम पढ़ेंगे अलिफ बे पे ते टे से, अलिफ बाय तरीका कहलाएंगे। और हम सूती तरीके से अ ब प त इस तरह से पढ़ाएंगे तो उसको सूती तरीका कहलाएंगे। एक ये चीज है। दूसरी मुश्किल क्या है, अब आपको एक ये मुश्किल है, दूसरी मुश्किल यानी बच्चों को उर्दू पढ़ाने में हमें मुश्किल क्यों आ रहा है। दूसरी मुश्किल इसलिए है कि बच्चों को दरपेश होती है उर्दू सीखने में, वो ये है कि हम बच्चों का हमेशा बड़ी इश्काल का तारुफ कराते हैं, बड़ी इश्काल का, जबकि तहकीक ये साबित कर चुकी है उर्दू जबान में 80% इस्तेमाल छोटी इश्काल का है। फिर इंशाल्लाह रहमान जैसे हम क्लास आगे बढ़ते जाएंगे उसमें हम आप लोगों को बात कर लेंगे। तो अगर आप ये चाहेंगे कि बच्चा उर्दू सीखने में दिलचस्पी का इजहार करे या उसके लिए उर्दू सिखाना आसान हो, तो बड़ी इश्काल की जगह हमेशा छोटी इश्काल का तारुफ कराए। बड़ी इश्काल की जगह हमेशा छोटी इश्काल का तारुफ कराए। एक ये चीज है। फिर तीसरी मुश्किल है हमारा,
जो मेरे टीचर जो है बाहर शिकायत करते हैं और बच्चे भी शिकायत करते हैं कि हम सीख नहीं पाते हैं उर्दू। तीसरी मुश्किल जो प्रॉब्लम्स हमें क्लासरूम सिचुएशन में आता है या बच्चों को उर्दू जब टीचर सिखाते हैं तो बच्चों को जो प्रॉब्लम आ जाता है, तो तीसरी मुश्किल क्या है जो बच्चों को दरपेश आती है, उर्दू जबान में हुरूफ आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे इंग्लिश में अगर कैट लिखना है ना, मैं आपको बताऊंगा। देखो इंग्लिश में अगर हम कैट लिखना है, CAT कैट, ये कैट लिखना है तो पहले C फिर A फिर OT आता है, कैट। अगर इसी लफ्ज को हम उर्दू में लिखेंगे बिल्ली, ये सारा जुड़ जाता है, ब ल या ये सारे जुड़ जाते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इंग्लिश में मैंने आसान से C अलग, A अलग सा, T अलग सा मैंने कैट पढ़ा, तो उर्दू में ब ला या ये चीज जब हम पढ़ते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये बैग को भी पहले बे फिर लाम फिर ये सारी चीजें आ गया, बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो उर्दू में अगर बाल या पान लिखना हो तो उसमें बे और अलिफ आपस में जुड़ जाते हैं, बाल या पान, तो इसमें अलिफ आपस में जुड़ जाते हैं। इसी तरह तो उर्दू जबान में हुरूफ ऐसे उर्दू जबान में हुरूफ आपस में जुड़ जाते हैं तो बच्चे के लिए सिखाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए भी आसानी यह है कि बच्चों को छोटी इश्काल पहले मुतारिफ कराए, इंशाल्लाह रहमान वो मैं आपको बता दूंगा। छोटी इश्काल का तारुफ करवाएं तो बच्चों को छोटी इश्काल को जोड़कर बच्चों को लफ्ज बनाने में आसान होगी। जैसे सपोज मैं आपको बताऊंगा, छोटी इश्काल बच्चों को हम क्या कहेंगे, अलिफ बे रे, हमने एक लफ्ज बनाना, ये जरूरी नहीं है कि हमें मानी दे या ना दे, आबर। इन छोटी छोटी इश्काल को जोड़ने की बच्चे को कोशिश करनी चाहिए ताकि बच्चा ये सीख जाए। जब छोटी इश्काल का तारुफ करें तो बच्चों को छोटी इश्काल को जोड़कर बच्चों को लफ्ज बनाने में आसान होगी। इससे फायदा हो कि बच्चा रीडिंग में बहुत तेजी के साथ डेवलप होगा, बच्चा रीडिंग में बहुत तेजी के साथ डेवलप होगा, क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि ये जो है अलिफ, ये बे फिर रे, जो हम अलिफ बाय तरीके से जो पढ़ते हैं, अलिफ बे रे। हाँ, अब बच्चा खुद ब खुद सोचने में वो मजबूर हो जाएगा, ये अलिफ है, ये बा और ये रा। इस तरह से बच्चा सोचने में मजबूर हो जाता है और बच्चा उस पर फिर इंटरेस्टिंग देना शुरू करता है। बच्चा कोशिश करता है कि ये कैसे पैदा होगी, ये चीज इसको जोड़कर यही वापस आ जाता है। हम इसको अल्फाबेट्स को वापस कर लेंगे, अली बे रे, तो इस तरह से वापस आएगा, अली बे और रे वापस आएगा। बच्चा इसमें सोचने की कोशिश कर लेगा। एक मसला और उर्दू जबान में है कि उर्दू जबान में हुरूफ की तादाद बहुत ज्यादा है। उर्दू जबान में हुरूफ की तादाद बहुत ज्यादा है बनिस्बत किसके, इंग्लिश के, है ना। और इसका भी हम आपको एक उसमें हमें क्या फायदा होगा बच्चों को, एक तो हमें एडिशन का भी काम दे देगा बच्चों को, जमा तफरीक का भी इसमें काम आ सकता है। तो उर्दू जबान में हुरूफ के हर्फ की तादाद जो है बहुत होंगे, और यानी जबकि अंग्रेजी जबान में हुरूफ की तादाद सिर्फ 26 है। जैसे हम अंग्रेजी जबान को ले लेंगे ABCD तक, ठीक है, तो ये सिर्फ ये जो अल्फाबेट्स है यहां 26 है और उर्दू में हमें ज्यादा आ रहा है। तो अब क्या करना होगा,
आसान बनाने के लिए उर्दू के तरतीब को बदलना होगा। देखिए मैं आपको बता दूंगा, आजकल हमारे पास बहुत सारे ग्रामर्स जो है अवेलेबल है। जैसे हमारे इंग्लिश में हमारे 26 क्या कहते हैं अल्फाबेट्स है, तो इसी तरह से हमारे उर्दू में जो हर्फ तहजी है, वो 37 है। बच्चा इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चे को मुश्किल हो जाता है। तो जैसे तरतीब होनी चाहिए कि इसी हुर्फ ताजीब को अलीफ से लेके बड़िए तक हम उसको हिस्सा करें, आराम आराम से सिखाए उसको। कभी अलीफ से पे ते से तक सिखाएं, फिर दूसरे दिन दूसरी लाइन से शुरू करें, तीसरे दिन तीसरी लाइन से शुरू करें। सिर्फ यहां तक ही खत्म नहीं होता, अभी हमारे उर्दू के बहुत सारे और अल्फाबेट्स है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ये कुल 15 हुरूफ है। जो बाकी जो एक तो हमारे पास 37 है, दूसरे हुरूफ और भी है, ये 15 है हमारे पास। 15 शायद ऐसे आता है, या 15 हम इस तरह से भी लिखेंगे, है ना। तो इंशाल्लाह ये हमें ग्रामर जब मैं सिखाऊंगा, ये सारे डिस्कशन जो है हमारे बच्चों का भी होगा और टीचर्स भी इसको सुनेंगे। तो अगर स्कूल में टीचर सवाल करते हैं कि आपकी किताब अलिफ के बजाय बा से शुरू होती, तो बिल्कुल ऐसा ही है, इस तरह से ही होना चाहिए। तो उर्दू जबान में जब आप बच्चों को सूती जबान सिखाएंगे, तो उर्दू जबान में अलिफ शुरू ठीक आवाज नहीं दे देगा, बल्कि अलिफ लफ्जों के आखिर में अपनी ठीक आवाज देता है। जैसे घोड़ा, जैसे हम कहेंगे घोड़ा, आ लास्ट में ठीक आवाज दे रहा है, तो बल्कि अलिफ लफ्जों के आखिर में ठीक आवाज दे, जैसे घोड़ा। फिर एक और एग्जांपल आप दे सकते हैं, बच्चे दे सकते हैं झंडा, आ, ठीक है ना। अगर हम एक लफ्ज पर गौर करें, अनार, तो अनार में अलिफ के ऊपर जबर आ जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक तरीका है। ये मुसवित है, आ, ओ, ए, ई, ए, है ना। यह हमेशा लफ्जों के आखिर में आवाज देता है। तो इन लफ्जों को आखिर में सिखाया जाने से इस तरह से हम उर्दू को बच्चों को पढ़ाने के लिए और सिखाने में बिल्कुल आसान तरीका होगा। तो इंशाल्लाह रहमान मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैंने लेसन पढ़ाना सिखाने का जो लेक्चर मेथड जो है मैंने आप लोगों के बीच में रखा, बच्चों के सामने रखा, तो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह रहमान कल इसी अल्फाबेट्स को लेके, इसी हुर्फ तहजी को लेके हम आगे बढ़ेंगे और साथ में ग्रामर पढ़ाएंगे। थैंक यू, शुक्रिया।